आज जो है जन सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी लहरियासराय दरभंगा में बिहार कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी की और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित हेमचंद्र ठाकुर जी की संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और इसमें कई बुद्धिजीवी, कई विद्वान लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ मिथिला यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर आर एन चौरसिया जी, साथ में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो विकासात्मक कार्य है उसको लेकर लगातार अग्रसर रहते हैं, उसके मंच के जो अध्यक्ष हैं शिशिर कुमार जी, जो जन सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, साथ में ट्रस्ट के सचिव ललन झा जी, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पीके ठाकुर जी और साथ में कई लोग उपस्थित हैं। यहाँ जीत करके श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे जो हुआ है उसमें हम लोग यहाँ पे उनको नमन किए हैं, स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित हेमचंद ठाकुर जी को। आप पत्रकार बंधु भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और 1991 में उनको पद्मश्री और उसके बाद 2018 में पद्म भूषण मिला गायकी को लेकर। प्रधानमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम है एम शिलान्यास को लेकर, तो हम लोग ये मिथिलांचल वासी और जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से ये अपील करते हैं उनसे, इसको लेकर हम लोग कोशिश करेंगे जो कि सेवा ट्रस्ट की तरफ से जो है एक आवेदन भी उनको जाएगा, जिसमें हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न जो है वो दिया जाए। जन सेवा ट्रस्ट ये अपील करता है और 13 तारीख को यहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और कोशिश करेंगे हम लोग कि उसमें उनको प्रतिवेदन किसी भी माध्यम से, जो भी उनके मंत्रिमंडल होंगे उनके माध्यम से हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो ये जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा बोर्ड विकासात्मक समिति की ओर से और अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा अभी जो अपील की गई प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से, कि बिहार कोकिला श्रीमती शारदा सिन्हा जी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाए, तो उस प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकासात्मक समिति की ओर से। उसकी एक वजह भी है, केवल मिथिलांचल की कलाकार नहीं रही हैं, मैथिली इनका कार्यक्षेत्र की भाषा रही है, लेकिन उसको विस्तार देते हुए अपनी लोकगीत को एक भाषा से दूसरी भाषाओं की ओर, बोलियों की ओर भी उन्होंने विस्तारित किया। भोजपुरी, मगही, ये संपूर्ण जो बिहार का क्षेत्र रहा है, बिहार के बाहर का भी जो क्षेत्र रहा है, सब जगह पूरे विस्तृत इलाके में इनकी पीढ़ियाँ इनको आदर और पूरे प्रेम के साथ इनको स्मरण करती रहेंगी। संयोग से चूँकि विश्वविद्यालय में शिक्षिका भी रही हैं समस्तीपुर कॉलेज में, तो शिक्षकों के कारण, शिक्षक होने के नाते इनकी एक शिष्य परंपरा बड़ी लंबी रही है। प्रतिवर्ष इनके शिष्य आते रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे हैं। तो इनकी शिष्य परंपरा के कारण, स्वयं इनके प्रभामंडल के कारण लोकगीतों की जो परंपरा है, और न केवल छठ गीत, जीवन में जो भी जितने भी व्यवहार गीत हैं, विवाह का गीत हो, मुंडन का गीत हो, सभी प्रकार के गीतों, लोकगीतों को इन्होंने जो स्वर दिया वह मिथिलांचल से लेकर पूरे बिहार और बिहार के बाहर, अपितु भारतवर्ष के बाहर भी, 7 समंदर पार जो भी हिंदी, मैथिली, भोजपुरी भाषी जो लोग हैं बाहर, सबके बीच लोकप्रिय रही हैं। इसलिए भारत की गौरव होने के कारण उनको वह सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। और उनका आज हमारे बीच में सशरीर अब नहीं रही हैं, तो उनके प्रति श्रद्धांजलि, भगवान उनको अपनी शरण में लें और परिवार के जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनको भार वहन करने का सामर्थ्य दें। हमारे बीच एक और विभूति हमारे बीच से तिरोधान हो गए हैं, कथावाचक भागवत भूषण हेमचंद्र ठाकुर जी। हेमचंद्र ठाकुर जी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। उनकी जो संस्कृत की शिक्षा हुई है वह अहमदाबाद में हुई है
और बाद में जो कथावाचन के लिए भी एक प्रशिक्षण होता है वह वृंदावन से उन्होंने प्राप्त किया था। और कम से कम 40-42 वर्ष कम समय नहीं है। उनके कथावाचन का जो कैनवास है बहुत बड़ा है और 40-42 वर्ष तक उन्होंने अपने कथावाचन के द्वारा और ख़ास करके अपनी भाषा में कथावाचन के द्वारा अपने लोगों के बीच इतनी लोकप्रियता, इतना स्नेह, इतना आदर अर्जित किया है कि यह जो कहते हैं कि दूसरी भाषाओं में, विदेशों में जाकर जो ख्याति अर्जित होती है वो कहीं उससे अधिक ख्याति उनको अपने लोगों के बीच मिली है। और हमारे अपने लोग जो होते हैं वह जब याद करते हैं तो लंबे समय तक याद किए जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि दोनों विभूतियों के प्रति देता हूँ। और नमस्कार जी। आज जनसेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हमारे बीच दो विभूति जिनका देहावसान हाल में हुआ है। पहला बिहार कोकिला पद्मश्री शारदा सिन्हा जी तथा प्रसिद्ध कथावाचक स्वर्गीय हेमचंद्र ठाकुर जी। इनकी जो असामयिक और अपूर्णीय क्षति हुई उनके देहावसान से, जिसकी पूर्ति हाल फिलहाल में संभव नहीं हो पाएगा, ऐसे समाज के दो बृहद धरोहर हमारे बीच से उठना हम समाज निवासियों के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और इस शोक सभा में शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ धार्मिक, युवा, गायिका सभी शामिल हुए हैं। जहाँ तक शारदा सिन्हा की बात है, वो बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका जिन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता है। सुपौल जिला में 1 अक्टूबर 1952 को उनका जन्म हुआ था और कर्म क्षेत्र उन्होंने मिथिलांचल को बनाया। वोमेंस कॉलेज समस्तीपुर में वे संगीत की विभाग अध्यक्षा भी रहीं और भारतीय संस्कृति, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश की जो लोक संस्कृति है, उन्होंने गाना के स्वर दे करके इसे विश्वविख्यात किया। न केवल देश में बल्कि विदेश में भी, जहाँ कहीं भी यूपी बिहार के लोग हैं, इनके गाने, चाहे वे छठ के गीत हों, शादी के गीत हों, होली के हों या अन्य जो हमारे संस्कार हैं, उस अवसर पर इनके द्वारा गाए गए गीत लोकप्रिय हैं। न केवल उनकी आवाज़ बल्कि गायन शैली आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम कर रही है। और ये बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी थे। इनका शिक्षा के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्य, धार्मिक रुचि रही है, जो हमारे बिहार की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमेशा याद की जाएंगी। कहा जाता है यश ही जीवित रहता है, कीर्ति यश सौ जीवति। अपने कीर्ति गुण के कारण ये हमारे बीच सदा विद्यमान रहेंगी और उनका जाना समाज के लिए क्षति और दुखद है। दूसरे विभूति स्वर्गीय पंडित हेमचंद्र ठाकुर जी, जिनके बारे में मैंने जाना, बहुत सारी लोक कथाओं के माध्यम से लोगों को जागृत करते रहे। विशेष रूप से सनातन धर्म कहा जाता है कि जो धारण करने योग्य है, जो हमारा आचरण में शामिल है, वही हमारा धर्म है। और मानव धर्म सर्वोपरि होता है। चाहे किसी भी धर्म के अवलंबी हम हों, लेकिन मानव धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत के विद्वान के साथ साथ वे धार्मिक, सामाजिक और विकास के कार्यों से जुड़े रहे। अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों के हमेशा लोगों को जागरूक करने का काम, लोगों को विकास के मुख्य धारा में शामिल करने का उन्होंने काम किया है। और विशेष रूप से दोनों ही विभूति मैथिली भाषा में अपने कार्य को आरंभ किया। और जहाँ तक शारदा सिन्हा की बात है, उन्होंने हिंदी, बज्जिका, भोजपुरी, मगही आदि में भी अपने गाने को प्रस्तुत किया। वे हमारे आज के गायक, युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आज के अवसर पर
मैं मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से इन दोनों विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आयोजक जन सेवा ट्रस्ट संस्था के सचिव, अध्यक्ष आदि को इस आयोजन के लिए उन्हें साधुवाद देता हूं। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, NSS पदाधिकारी, सह संस्कृत प्राध्यापक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। आज जन सेवा ट्रस्ट और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकासात्मक समिति के संयुक्त तत्वाधान में बिहार के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा और मिथिलांचल के प्रसिद्ध कथावाचक हेमचंद ठाकुर, दो विभूतियों का आज जन सेवा ट्रस्ट अपने आज आवासीय परिसर में श्रद्धांजलि सभा अर्पित का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में मिथिला के प्रसिद्ध और विद्यार्थियों के चहेता प्रोफेसर RN चौरसिया सर उपस्थित थे। हमारे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकासात्मक समिति के अध्यक्ष शिशिर कर्ण सर उपस्थित थे। जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के प्रमुखता से पिछले 10 दिनों से लगातार एक टाइम टू टाइम अपडेट लेने के लिए ले रहे थे। पंकज झा सर उपस्थित थे। मिथिलांचल के प्रसिद्ध गायिका खुशबू मिश्रा हमारे बीच उपस्थित थे। साथ ही कई और शिक्षाविद, समाजसेवी हमारे यहाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। दोनों विभूतियों को याद कर हम लोग नम आँखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित, सुमन अर्पित किए। इसमें खुशबू मिश्रा जी अपने स्वर से एक बार उनके जो गाए हुए गाना हैं उनको गाकर जो भी लोग उपस्थित यहाँ थे सब पे एक अपना प्रभाव प्रदर्शन किए। और खास करके मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष एक अपील किए हैं कि आगामी 13 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उनका कार्यक्रम है शिलान्यास एम्स का, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि एक पत्र उनको सौंपे जिसमें स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाए। इसका हम लोग अपील करेंगे। आए हुए सभी व्यक्तियों के प्रति हम लोग अपना एक श्रद्धा अर्पित करते हैं और दोनों विभूतियों को एक अच्छा समाज के लिए जो उनका ये था उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।